मम्मी पल्लवी इस घर का हिस्सा है, वो अलग नहीं है, पत्नी है वो मेरी। और जहां बात जिम्मेदारी की आ जाती है ना, वो उसके घर वालों से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। तो उसका हर्जाना तुम भरोगे का? आमदनी 98 भी नहीं और तेवर 100 रुपया। बेटा पहले कुछ कमाओ, बाद में पैसों पर टिप्पणी करना। बड़ा आया है बीवी की पैरवी करने, वो भी खोखली बातों से। दामाद जी को पैसा चाहिए, तुम्हारी बातें नहीं। अरे जब हमने तुमसे कहा था कि अपने फैमिली बिजनेस में हमसे जुड़ जाओ, हमारा हाथ बटाओ, तब तो तुमने मना कर दिया। उस नौकरी के लिए जिसका ना जाता है ना पता है। और जब अब तुम्हारे पास नौकरी ही ना है तो पैसा तो तुम दे ही नहीं सकते। तो बेटा जिस मर्ज की तुम्हारे पास दवा ना है तो फिर काहे बेकार में अपनी डॉक्टरी झाड़ रहे हो? ये पैसा तो पल्लवी का परिवार ही देगा और तुम बीच में कछु नहीं बोलोगे, समझे? कभी इसमें जहर है तो दे दो, वरना वापस ले जाओ। ऐसा मत कहिए अर्नब जी, माँ बाप की बातों को दिल पे नहीं लेते। वो जो भी कहता है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से पल्लवी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की शांति और मेरी जिंदगी का सुकून सब चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माफ कीजिएगा अर्नब जी, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि गलती हमारी थी? और अगर गलती हमारी थी तो आप भी एक गलती करने जा रहे हैं, अपने गुस्से की आड़ में आकर सच्चाई से मुंह चुराने की गलती, एक नाकामयाबी के डर से खुद पर से खुद के विश्वास को गिराने की गलती। हमें अब भी पूरा विश्वास है कि अगर आपने मुंबई जाने का सपना देखा है, उसके लिए मेहनत की है, तो आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। आपको उस कंपनी से फोन आएगा और दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना, तो बहुत गलत लगता है अर्नब जी। मत कीजिए ऐसा। हम आपकी काफी यही रख रहे हैं, पी लीजिएगा। ये क्या है पल्लवी जी? नहीं, आपको मतलब कोई शौक है क्या हर बार अपने आप को एक नई मुसीबत में डाल देने का? अगर ये फॉर्म किसी और के हाथ लग जाता तो? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था शिवा सर। ऐसी भी क्या जरूरत है आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है? ठीक है, आप किसी और को नहीं बता सकती है, लेकिन अपने एक दोस्त को तो बता सकती है ना अपनी बात। वो दिन जो दामाद जी की बेइज्जती की थी ना, तो उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सह परिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। अगर हम शाश्वत जी का कंपैरिजन अर्नब जी से करें तो? उसे कंपैरिजन बोलते हैं। तो अर्नब जी एक बहुत अच्छे दामाद हैं। कई बार हमारे घर वालों की मदद की उन्होंने, अब भी कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार लड़ रहे हैं वो हमारे लिए। इसके चलते अर्नब जी को मम्मी जी और पापा जी से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। सिर्फ हमारी वजह से उन पर कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी परेशानी आ रही है, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमें ऐसा लग रहा है हम उन पर एक बोझ बनने जा रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी।
तो आप इतना प्यार करती है अर्नव जी से? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। बस इसलिए उनकी तकलीफ को कम करना चाहते हैं। कितने लकी है ना हमारे अर्नव भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए, इस कंपटीशन में अब हम आपका साथ देंगे। इतनी रात हो गई है, क्या कर रही हो तुम? वो हमें 2100 किलो बूंदी के लड्डू बनाने हैं सुबह तक, तो वही बना रहे। What? 2100 किलो लड्डू? क्यों? वो मम्मी जी ने कहा है कि कल सुबह मंदिर में भगवान जी को बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना है। मम्मी ने कहा 2100 किलो लड्डू बनाने उन्हें मजाक लगता है। अभी बात करता हूँ मैं उनसे। अर्नव जी, 1 मिनट। वो मम्मी जी तो हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें मना कर दी। ग्रेट, बनाओ फिर। गुड नाइट अर्नव जी। इतने सारे लड्डू अकेले बनाते बनाते ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। थैंक यू अर्नव जी। हे प्रभु भगवान जी, ये सब का है? आपने जो 2100 किलो बूंदी के लड्डू का प्रसाद बनाने को दिया था, उसी के बड़े बड़े लड्डू मम्मी जी, जैसा आपने कहा था। अरे पर हमने तो भगवान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा था, लड्डू के पहाड़ नहीं। लड्डू तो लड्डू होता है ना मम्मी जी, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। और ऐसा लड्डू तो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी इसके बारे में सुना होगा। हाँ। फिर आप ही ने हमसे कहा था ना कि हम प्रसाद इसीलिए चढ़ा रहे हैं ताकि हमारे घर की मान मर्यादा शाश्वत
यानी अमर बने रहे। हाँ। तो ये लड्डू चढ़ाने के बाद तो सबकी जुबान पर सिर्फ आपका और शास्त्री परिवार का नाम होगा मम्मी जी। श्री श्री बबली देवी जी की जय। श्री श्री बबली देवी जी की जय। मम्मी जी, हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि तुमका नाश्ता बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। ये सब करने के बाद नाश्ता फिर भी बनाना है सबके वो लिए। तो हमने पहले से ही बना दी। बना दी हो तो घर की सफाई है। है मम्मी जी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम सत्संग सुनने चले जाएं? सत्संग? जी, वहाँ गुरुजी एक अच्छी बहू कैसे बनना है उस पर सत्संग सुना रहे। हम चले जाएं? अच्छा है, अच्छा है। हाँ चले जाओ। वैसे भी तुमका ऐसे सत्संग की सख्त जरूरत है। अच्छी बहू बन के ही वापस आना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए? हाँ तो ले लो। भगवान करे जौन काम में तुम जा रही हो ना, वो काम में तुम एकदम सफल हो जाओ। थैंक यू मम्मी जी, क्योंकि आज हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जा जा, जा। जो भी हो, बहुरिया ने बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाए हैं। बबली देवी जी की जय। हेलो, व्हाट? सिर्फ 2 लाख की तो बात है, उसके लिए भी आपको पापा की गारंटी चाहिए? जी, वैसे तो पूरा जौनपुर जानता है कि आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। जब तक जौनपुर में रहूंगा शास्त्री जी के बेटे के नाम से ही जाना चाहूंगा, मेरे अपने नाम से नहीं। हेलो, नहीं चाहिए आपके पैसे। पर आप ये पैसा अपने पिताजी से लेकर ही तो दोगे ना, ये पैसा आपका अपना तो नहीं है। आमदनी 98 भी नहीं और तेवर 100 रुपया। बेटा पहले कुछ कमाओ, बाद में पैसों पर टिप्पणी करना। आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। पल्लवी, पागल हो गई हो क्या? तुम कौन करता है ऐसे? जो प्यार करता है वैसे ही करता है अर्नब जी। इधर आओ। दिखाओ मुझे। नहीं,
थैंक यू मेरा पैर बचाने के लिए, लेकिन अगली बार से ना बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं, मैं अपना पैर हटा ही लेता। क्या कर रही हो? करवा चौथ है आज। वो आपसे अपना पैर छुआने की गलती हुई है हमसे, इसलिए हम आपका पैर छू रहे थे। हमने आपके पैर छुए कि हमें पाप ना चढ़े, और इसलिए भी छुए क्योंकि हम आपसे झूठ बोलकर जा रहे हैं। पल्लवी जी, आपकी प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है, लेकिन आप इस घूंघट के साथ कर तो लेंगी ना? जी जी, हम कर लेंगे। थैंक यू। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अर्नव जी और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और आपको हमारी मदद करने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं शिवा सर? प्यार के लिए। आप हमारे भाई साहब अर्नव जी से इतना प्यार करते हैं, अपने माता पिता से इतना प्यार करती है, तो हमें लगता है कि आपके प्यार की जीत होनी चाहिए। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। अगेन। उसे अगेन कहते हैं। हम इस प्रतियोगिता में हर वक्त तो आपके साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारा ऑल द बेस्ट शुरुआत से लेकर अंत तक आपके साथ रहेगा। आपकी प्रतियोगिता का समय हो चुका है, हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। सही कहा आपने शिवा सर, हम बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, और ये प्रतियोगिता हमारे प्यार का इम्तिहान है, जिसे किसी भी हाल में हमें जीतना होगा, और हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपना सारा ऑल दी बेस्ट लगा देंगे इस प्रतियोगिता में, अपने सामने किसी को भी खड़ा नहीं होने देंगे। मम्मी, ये मम्मी कहाँ चली गई? और इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि ये भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं? मम्मी। अरे ये तुम कहाँ गई? हमारे पूरे बाल निकाल दी तुमने। और ये कंधे पे लटका के घूम रही है, टांगना नहीं आता तो क्यों टांगती हो ऐसे? सॉरी, पूरा स्टाइल खराब कर दी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ये तो झिलमिल दीदी है, ये यहाँ क्या कर रही है? विदेश यात्रा जाने के लिए ना पूरा पैसा मम्मी को ही देना पड़ेगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा हाथ में आ जाए तो क्या बुरा है? कंपटीशन में तो आ गए, बस जीत जाए तो बात बन जाएगी। भोले पापा की जय। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ झिलमिल दीदी, इन दोनों के बीच में हम इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले पाएंगे? आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आ जाइए, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप सभी लोगों का सबसे पहले हम सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारा उद्देश्य है एक ऐसी महिला को चुनना जो सच में सर्वगुण संपन्न हो, यानी कि एक परफेक्ट महिला हो, एक परफेक्ट बहू हो, एक परफेक्ट बेटी हो, ताकि वो जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी रिश्ते में जाए, वो संपूर्ण और परिपूर्ण हो, ताकि बाकी समाज की महिलाएं उसे देखें और उससे प्रेरणा लें।
ये यहाँ क्या कर रही है? तो प्रतियोगिता शुरू करने से पहले हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज के माननीय मुख्य अतिथि और जज का। और हमारे मुख्य अतिथि जी का नाम है श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्री 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 श्रीमती बबली देवी जी का।